ट्वेल्थ फिजिक्स एमपी बोर्ड 2026। इसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 जो रे ऑप्टिक्स है। इसमें चैप्टर नंबर 9 हमने इस यूनिट को कैटेगराइज्ड कर दिया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जिसमें पहला पार्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इनके ऑब्जेक्टिव देखें आप, एक वीडियो हमने कल भी अपलोड किया था। इस तरीके से रेगुलर हम अपलोड करेंगे। इन वीडियो की सहायता से आप कम से कम ऑब्जेक्टिव जरूर कंप्लीट कर सकते हैं। यूनिट नंबर 6 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले पार्ट में देखें, पहला है हमारे पास कि जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कितनी होती है। इसकी फोकल लेंथ होती है इनफाइनाइट। दूसरा जो है आपको प्रिपेयर करना है प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इन सब के दो दो यूज आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत टाइम पूछे जाते हैं। तीसरा देखें, किसी भी जो स्फेरिकल मिरर है उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ दैट फोकल लेंथ। फोर्थ वाला देखें, आपके पास जो मिरर फार्मूला होता है उस मिरर फार्मूले में यदि कोई ऐसी वैल्यू अगर दे देता है तो उसके इमेज की पोजीशन आपको निकालना रहती है। तो ये वैल्यू उधर की साइड जाकर आप सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, वर्चुअल और इरेक्टेड जो इमेज होता है उसके लिए लीनियर मैग्निफिकेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप जब भी लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव इसको वर्चुअल और रियल इमेज से ही कैलकुलेट करें। नेक्स्ट देखें आप कि कोई भी आपके पास कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर से इरेक्टेड इमेज कब मिल सकता है आपको, उसके लिए रे डायग्राम बनाना है। ऐसा 2 टाइम आ चुका है ये वाला। हमने ये जो छठा क्वेश्चन है इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो अपलोड कर रखा है इसमें, जिसकी कॉनकेव मिरर के सामने 6 पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रख के उसके इमेज की पोजीशन को डिटेक्ट किया है हमने। इसमें नेक्स्ट देखें, कौन सा मिरर होगा जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी, उसका नाम लिखना है आपको। नेक्स्ट देखें नंबर 8, 8वें नंबर को जरा ध्यान से समझें। दो आपके पास प्लेन मिरर हैं और दोनों पैरेलल हैं, दो प्लेन मिरर और दोनों पैरेलल हैं। उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज रेडी होंगे ये आपको यहां पर लिखने हैं। इसके इमेज जो हैं वो इनफाइनाइट होंगे। 9th वाला देखिए कि मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन के दो नेचर हैं, एक रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। तो जो रेगुलर होता है उसमें इमेज रेडी होता है, तो जो मिरर से होने वाला जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखें, मिरर के प्रिंसिपल फोकस पर अगर कोई इमेज रेडी होगा तो उस इमेज का जो साइज होगा वो पॉइंट साइज रहेगा। नेक्स्ट देखें, व्हीकल में जो रियर व्यू देखने के लिए मिरर यूज किया जाता है उस स्फेरिकल मिरर का नेचर कैसा होगा वो आपको यहां पर लिखना है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टॉपिक देखें आप, यूनिट नंबर 6 में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें ऑब्जेक्टिव सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव है। ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होता है, से वैक्यूम में लाइट का स्पीड जो है वो 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ग्लास में कितना होता है, 2 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा देखें, वायु या निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1। तीसरा देखें, अपवर्तनांक जो है
वो एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, यानी कि इसकी कोई विमा नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है। अगला देखें कि स्नेल्स नियम के लिए मैथमेटिकल फार्मूला आपको लिखना है। वो क्या रहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर। अब यहां पर देखें एक फिनोमिना है हमारे पास। कैसी फिनोमिना, कि जब भी कोई लाइट रे, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दी जाती है, यानी कि प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है, तो उस कंडीशन में उसका स्पीड भी बदल जाता है, उसका इंटेंसिटी भी बदल जाता है, परंतु उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो अनचेंज रहता है, वो नहीं बदलता है। नेक्स्ट देखें कि तापमान अगर बढ़ाओगे तो माध्यम का अपवर्तनांक घटने लगेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। नेक्स्ट देखें, प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड जो चमकता है, हीरे का चमकदार दिखाई देने का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। नेक्स्ट देखें, तापमान अगर बढ़ाओगे तो क्रांतिक कोण का मान भी बढ़ने लगेगा। नंबर 10 देखें, आसमान में जो तारे चमकते हैं उनका कारण होता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला देखें, डायमंड के लिए, हालांकि ये एक स्पेशल केस है, डायमंड के लिए क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होता है। 12th फिजिक्स की यूनिट नंबर 6 लेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उनको डिस्कस करने वाले हैं अपन। पहला देखें, उत्तल लेंस जो होता है उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दूसरा देखें, किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र पर जो भी प्रकाश किरण आपतित होगी वो विदाउट डेविएशन के रिफ्रैक्ट होगी, बिना विचलन के अपवर्तित होगी। तीसरा देखें, सन ग्लासेस जो होते हैं, गर्मी में खासकर अपन पहनते हैं, उनका जो पावर होता है वो जीरो होता है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ना तो वो विजुलाइज करते हैं ना डिविजुलाइज करते हैं। अगला देखें कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होगा वो डायोप्टर होता है। नेक्स्ट देखें, आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, कौन से लेंस की, जिसका पावर जो है 2 डायोप्टर है। सिंपल फार्मूला है अपने पास, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ उधर जाएगा तो 1 अपॉन पावर अपॉन में आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कॉनकेव लेंस जो है यानी कि अवतल लेंस, उस अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। अगला देखें, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट देखें, 8वां, उत्तल लेंस है, वो उत्तल लेंस उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। 9वां देखिए, 9वां में हमारे पास रेड कलर के लिए लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो ग्रेटर रहेगा, फोकस दूरी ज्यादा रहेगी, और बैंगनी कलर के लिए उतनी ही कम रहेगी। किसी भी लेंस को जैसे ही आप द्रव में डुबोगे तो उसकी फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक और देखिए आप, इसमें 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कोई एक लेंस है तो उसका पावर कितना होगा। सेम फार्मूला, ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन में 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 10/2 दैट मीन्स 5 डायोप्टर इसका आंसर रहेगा।
देखें, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है, एयर बबल होता है, वो एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखें 12वां कि फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होगा, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा, उसको लेंस का क्षमता बोला जाएगा, लेंस की पावर बोला जाएगा। यूनिट नंबर 6 में नेक्स्ट देखिए, हमारे पास टॉपिक है प्रिज्म और प्रकाशिक यंत्र। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, उनको देखिए आप। पहला, प्रिज्म के लिए जो विक्षेपण क्षमता होती है वो प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी रीडिंग लेंस जैसा यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखें, सिंपल माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता होती है वो पॉजिटिव मिलेगी आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म का एंगल जितना ज्यादा होगा, विचलन कोण का मान उतना ही ज्यादा होगा। अगला देखिए, विचलन कोण का मान बैंगनी कलर के लिए सबसे ज्यादा रहता है। आप देखते हैं प्रिज्म में कि बैंगनी कलर, जो वायलेट कलर जो होता है, वो सबसे नीचे की तरफ, यानी कि सबसे ज्यादा डेविएशन उसी में मिलता है। नेक्स्ट देखिए कि अपनी आंख में जो लेंस होता है, उस लेंस का नेचर कैसा होता है, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस हमारी आंख में होता है। अगला देखें, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा यानी कि वस्तु के द्वारा आंख पर जो कोण बनाया जाएगा उसको हम दर्शन कोण कहते हैं। यानी कि दर्शन कोण की क्या परिभाषा हो जाएगी कि किसी वस्तु द्वारा आंख पर या लेंस पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, वो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूरदर्शी जो होता है, उस दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी से कम रहती है। अगला देखें, खगोलीय दूरदर्शी जो होगा उसमें पाइप की लंबाई यानी कि नली की लंबाई L बराबर FO प्लस FE होती है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर तैयार होता है। हर एक सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में दो दो पाइप का लेंथ मिलेगा आपको, जिसमें से ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। अगला देखें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है एक स्वस्थ नेत्र के लिए वो 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र का मतलब यहां पर यह है कि जिसमें कोई डिफेक्ट ना आया हो। अगला देखें, एक गैलीलियन जो टेलीस्कोप होता है, गैलीलियो दूरदर्शी, उस गैलीलियो दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस के रूप में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला देखें, तरंगों के आध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार होता है। ये यूनिट नंबर 6 में हमने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। ये क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर 2026 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप रेडी करें।